बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सर नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, सारा कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे आज की वीडियो में। फार्म हाउस की एक लेटेस्ट वीडियो जो है आपको आज की वीडियो में साथ साथ दिखाएंगे। और ये जो वीडियो सामने आई है इसके बाद एक चीज़ तो कंफर्म हो रही है कि फ़ार्म हाउस के अंदर मौजूद जितने भी अफराद कत्ल के रोज़ मौजूद थे उनको पता था कि सारा के साथ क्या हो रहा है। साथ ही साथ आज की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि सारा कत्ल केस में जो मुलज़म है शाहनवाज़ अमीर और उसका बाअसर ख़ानदान, वो कौन सी चालें जो हैं वो चल रहे हैं कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई दे रही है। ज़हनी मरीज़ साबित करने की जो है वो कोशिश की जा रही है मुलज़िम को, और इस सिलसिले में जाली सर्टिफिकेट जो हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। शाहनवाज़ अमीर को किसके कहने पर इतना बड़ा रिलीफ जो है वो अदालत की तरफ से दिया गया है? पुलिस ने शाहनवाज़ अमीर को किसके कहने पे इतना बड़ा रिलीफ दिलवा दिया? और साथ ही साथ पासपोर्ट बरामदगी के हवाले से पुलिस क्यों खामोश है, क्यों नहीं इस सिलसिले में अदालत के अंदर भी पुलिस ने इस्तदा की, मज़ीद रिमांड क्यों नहीं लिया, जुडिशल कर दिया गया मुलज़िम को? आज की वीडियो में इस पे डिटेल बात करते हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सारा कत्ल केस के हवाले से। सबसे पहले हम आ जाते हैं आपको कुछ वीडियो जो हैं इस फार्म हाउस की जहाँ पे सारा को कत्ल किया गया है उसकी दिखाते हैं। और इन वीडियो के ज़रिए आपको पता चलेगा कि समीना शाह जो अयाज़ अमीर की साबका बीवी हैं और इस दरिंदे शाहनवाज़ की जो है वालदा हैं, कितनी वो झूठी औरत हैं, कितनी मासूमियत से उन्होंने झूठ बोले, मीडिया पे आके झूठी टॉक की और उनकी असलियत जो है वो अब सबके सामने खुल गई है। इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो ये बयानिया है कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि घर के अंदर क्या हो रहा, वो तो सो रही थी, तो उनको सब कुछ पता है। ये एक बात तो अब कंफर्म हो गई है। समीना शाह का नाज़रीन किरदार डे वन से बहुत ही मशकूक है। वीडियो में आपको दिखाएंगे कि दरिंदे शाहनवाज़ के कमरे से कितना दूर है समीना शाह का कमरा, और जहां उसको आवाज़ सुनाई नहीं दी, गुलदान मारा गया पहले सारा के सर पे, डंबल मारे गए, राड से ना सिर्फ सर पे हमले किए गए बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को, हड्डियों को जो है वो निशाना बनाया गया डंबल और राड के साथ। और समीना शाह जो हैं टॉर्चर किया गया, उनको आवाज़ नहीं आई सारा की, ना किसी चीख की, ना मज़ाहमत की। तो ये डे वन से बहुत ही हैरानगी की बात थी। बदकिस्मती ये है कि वो बेचारी जो सारा है वो अपनी जान नहीं बचा सकी। वीडियो में नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाते हैं कि ये जो पहला कमरा है ये है इस दरिंदे कातिल शाहनवाज़ का। जैसे ही एंटर होते हैं घर के अंदर तो इस दरिंदे का जो है वो फर्स्ट नंबर पे जो रूम है वो ये है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, और वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ये जो सीढ़ियों के पास और सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले नीचे ये आखिरी कमरा है, ये है समीना शाह का कमरा। कितनी दूर है ये कमरा आप देख सकते हैं कि समीना शाह को जो है वो किसी के मरते हुए की चीखें, आवाज़ें, दुहाइयाँ, कोई भी चीज़ जो है वो उसको सुनाई नहीं दी। उनका कहना है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो वीडियो है इससे साफ वाज़िया हो गया है कि समीना शाह जो है वो इस सारे मामले में झूठ बोल रही हैं और बातों को छुपा रही हैं। डेफिनेटली जब सारा के ऊपर तशद्दुद हो रहा था, उसे टॉर्चर का निशाना बनाया जा रहा था, राड मारे जा रहे थे, डंबल मारे जा रहे थे, तो वो चीखी चलाई, उसने मज़ाहमत भी की है क्योंकि उसके नेल्स के अंदर जो हाथों के नाखून हैं उनके अंदर जो स्किन पाई गई थी वो शाहनवाज़ की स्किन थी, और वो उसको किसी तरह अपनी मज़ाहमत करती रही, अपने आप को बेचारी बचाने की कोशिश करती रही कि शायद वो यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जान किसी तरीके से बच जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और दूसरी तरफ समीना शाह जो कहती है कि मेरे बेटे के डबल डोर है और मुझे तो कुछ पता नहीं, तो ऐसी बात नहीं। समीना शाह जो हैं वो सब कुछ जानते हैं। और साथ ही साथ समीना शाह का सबसे बड़ा झूठ ये सामने आता जो वो कहती हैं कि मैंने अपने बेटे को
पहले अयाज अमीर से फ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा जी बेटे को बांध दो, तो मैंने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। तो समीना आंटी आप यहाँ पे भी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि जो पुलिस ने अपना मुद्दा बयान किया है अदालत के अंदर वो यही है कि पुलिस जब जाए वकूआ पे पहुंचती है तो जिस कमरे में सारा को कत्ल किया गया, शाहनवाज का जो कमरा है, वहाँ पे वो जाए वकूआ से खून के निशान जो है, खून के नमूने मिटाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो आप समीना आंटी कैसे कह सकती हैं कि आपने उसको किसी दूसरे कमरे में जाके बंद कर दिया था? तो ये समीना शाह जो है, बड़ा ही इनका इस कत्ल में रोल जो है वो अब नज़र आ रहा है। पासपोर्ट नाजरीन नहीं बरामद किया गया अभी तक सारा का। डे 1 से पहले तो पुलिस जब भी हेयरिंग में आती थी, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि शाहनवाज को जितनी दफ़ा भी पुलिस अदालत लेके आई है, आके सबसे पहले अदालत से इस्तदा की जाती थी कि हमें फ़र्दर रिमांड में एक्सटेंशन दी जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए डेट को रिमांड की, ताकि हमने अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंटेरोगेट करना है कि आया कि पासपोर्ट कहाँ है। लेकिन जब दरिंदे को पेश किया गया है अदालत के अंदर तो पुलिस चुप थी, जिससे लग रहा था कि पुलिस जो है बड़ी ही बेबस दिखाई दे रही थी कि अब पुलिस ने सिर्फ खामोशी इख्तियार कर ली है और साफ साफ अदालत को कह दिया कि हमें और जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, तो इसको जुडिशल कर दिया जाए, जिस पे अदालत ने उसको जुडिशल करके अडियाला जेल में 14 रोज़ के लिए भेज दिया है। यानी कि पुलिस ने 12 रोज़ में कोई चीज़ बरामद नहीं की। पासपोर्ट क्यों नहीं बरामद किया, सबसे बड़ी बात यह है। और पुलिस ने अदालत के अंदर आज ये नुक्ता ही नहीं उठाया कि पासपोर्ट वाला मामला हल हुआ है नहीं हुआ, बरामद हुआ है नहीं हुआ, कोई भी ऐसी बात नहीं की। पुलिस जिस्मानी रिमांड तो नहीं लिया, लेकिन ये जो ज़हनी मरीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है इस दरिंदे को, पुलिस ने भी कुछ ऐसा ही मौक़िफ़ इख्तियार किया है अदालत के सामने कि ये जो शाहनवाज है, मुलजिम है, जो मरकज़ी मुलजिम, वो हमसे कोई एक स्टेटमेंट जो है वो अपनी डिस्कस नहीं करता। हम जब भी उससे बात करते हैं वो कभी कोई बयान तो कभी दूसरा तो कभी तीसरा, वो इस तरह की बातें करता है। तो भाई पुलिस का क्या काम है, उसको किस तरीके से इंटेरोगेट किया है। जो पुलिस का, अगर यही कोई गरीब होता इस जगह पे, कोई गरीब यतीम होता तो उसको 2 थप्पड़ पुलिस ने लगाने थे बगैर किसी जिस्मानी रिमांड के, तो सारा कुछ उगलवा लेना था। चूँकि ये एक बाअसर मुलजिम है, बाअसर ख़ानदान इसके पीछे है, तो इसलिए उसके जिस्मानी रिमांड लेने के बाद उसको जुडिशल कर दिया, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बरामद नहीं की गई हैं और ना ही अदालत के अंदर डिस्कस किया गया है कि पासपोर्ट कहाँ है। सबसे बड़ी बात यह है मुलजिम का, नाज़रीन, जिस तरह 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है मुख्तलिफ़ औक़ात में लिया है, लेकिन कोई उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुलज़िम से नहीं की। कोई चीज़ ऐसी सामने अदालत के सामने नहीं रखी गई कि आखिर मुलज़िम ने वजह कत्ल क्या बताई है। अभी तक पुलिस भी इसी तरह की जो है ड्रामेबाजियाँ कर रही है कि जी वो कभी एक स्टेटमेंट देता तो कभी दूसरी, यानी कि एक इस तरह का बनाया जा रहा है माहौल कि मुलज़िम को किसी तरीके से ज़हनी मरीज़ जो है वो करार दिया जाए। और साथ ही साथ नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चले कि पासपोर्ट सारा नाम का कैंची से काटा गया था, क्यों नहीं बरामद किया गया अभी? मुलजिम को साथ ले जाकर जिस जगह पे उसने वो छुपाया, या सारा का बैग कहाँ है, मोबाइल उसका उसने डंबल मार के तोड़ दिया था ताकि तमाम शवाहद जो मोबाइल के अंदर मौजूद हैं वो मिट जाएं। तो ये बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क है। पुलिस की कारकर्दगी अगर हम नूर मुकद्दम केस में देखें तो वो भी ऐसी ही थी कि तो बाद में बहुत अदालतों की तरफ से प्रेशर आया था तो फिर स्पीडी ट्रायल हुआ था, लेकिन इस केस में अभी तक तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब 12 रोज़ के बाद क्या होगा कि पुलिस 12 दिन में चालान मुकम्मल करेगी और मुलजिम को पेश करके तो चालान वहाँ पे पेश कर देगी कि चालान की बेस के ऊपर सारा जो मुकदमा है वो बनता है, वो लड़ा जाता है। जितना कि चालान कमज़ोर होगा उतना ही जो है वो केस कमज़ोर हो जाएगा। तो पुलिस का जो इसमें बड़ा अजीब सा रवैया नज़र आ रहा है। मुलाजमीन घर में मौजूद थे। समीना शाह कहती है कि जी कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था, क्यों नहीं अभी तक
चारों के चारों मुलाजमीन को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। और सोशल मीडिया पे समीना शाह का जो ख़ानदान है उसकी तरफ से एक कंपेन चलाई जा रही है कि ये जो दरिंदा शाहनवाज़ है इसको पागल दिमागी मरीज़ करार दिया जाए, नशई बनाया जाए। और इस सिलसिले में एक कंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है इनके ख़ानदान की तरफ से कि उसको जहनी मरीज़ बनाते हुए किसी तरीके से छूट मिल जाएगी कि वो सज़ा से बच जाएगा। तो नाज़रीन, ये तमाम मामला जो है ये कोई इतना सादा नहीं है। सिविल जज जो हैं आमिर नज़ीर, उनकी अदालत में शाहनवाज़ अमीर को पेश किया गया था। 2 मिनट की टोटल ये समाअत हुई है। 2 मिनट के अंदर जो है वो पुलिस ने जस्ट इतना बताया कि हमने 12 दिन का रिमांड लिया था और अब क्या है जी कि इसको जुडिशल कर दिया जाए, अब हमें कुछ नहीं मालूम करना, हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो गई है। और साथ ही जो है वो जज साहब ने 14 रोज़ का जो है वो जुडिशल उसको करके तो अडयाला जेल में भेज दिया। भाई आपने बरामद क्या किया, क्या पासपोर्ट मिल गया, उसका बैग मिल गया, सीसीटीवी फुटेजेस का अभी तक पुलिस ने, कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा 45 कैनाल पे फार्म हाउस बना हुआ है तो उसकी सीसीटीवी जो कैमराज हैं हो सकता है पहले लगे हों और बाद में उतार दिए गए हों। पुलिस ने तो ये भी जाके देखना गवारा नहीं किया, वहाँ पे ये मालूम करना गवारा नहीं किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का तो ये हाल है। तो फ्रेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह भी आने वाली हैं, देखते हैं उनमें फ़र्दर क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। केस का ट्रायल जो है वो स्पीडी चलना है नहीं चलना, अभी तो इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक चालान ही पेश नहीं होगा फिर ही बाद में ये बाकी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। लड़की की पासपोर्ट और ट्रांजैक्शन का जो है वो रिकॉर्ड बड़ा अहमियत का हामिल है। ट्रांजैक्शन का डाटा तो चले मोबाइल से कुछ ना कुछ मिल गया, जो पैसा ये खाता रहा है दरिंदा और जो इसने उससे लिया है, लेकिन जो पासपोर्ट है वो मामला पुलिस ने क्यों नहीं अभी तक हल किया, क्यों बरामद नहीं किया। साथ ही साथ मोबाइल जो है वो सारा का बिल्कुल डंबल मार के तोड़ दिया गया था, उसका फ्रांसिक कहाँ तक पहुँचा या आ गया है, इस बारे में भी पुलिस ने अदालत को अभी आगाह नहीं किया। तो नाज़रीन, ये मामला जो है ये सारे आपके सामने इसीलिए रखे हैं कि बहुत ही मुतज़ाद बयानात समीना शाह के भी हैं और ये जो कातिल है दरिंदा शाहनवाज़ अमीर, इसके भी बयानात में बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जा रहा है। बड़ी ही हैरान कुन बात है कि एक कंपेन चलाई जा रही है कि इसको जहनी मरीज़ बनाया जाए। अयाज़ अमीर का कुछ दिन पहले कॉलम छपा था, उन्होंने उस कॉलम में जाते जाते पहले तो बहुत सी बातें की कि उनके बेटे ने गलतियां की हैं और उसकी ये मिस्टेक्स हैं, उनके घर टूट गया था तो इसलिए बच्चों पे असर पड़ता है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें तो समझ आती। लेकिन वाइंड अप करते हुए उन्होंने अपना जो कॉलम है उसमें ये लिखा था कि जब मुझे शाहनवाज़ ने मर्डर करने के बाद फ़ोन किया तो उसका कहना था कि यहाँ पे टर्मिनेटर्स आ गए हैं, उन्होंने फौलादी वर्दियाँ पहनी हुई हैं तो वो मुझे मारना चाहते हैं। तो इस अयाज़ अमीर साहब भी जाते जाते कॉलम में उसको जो है थोड़ा सा जहनी मरीज़ ही या नशे में धुत जो है वो करार दे गए। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसा ही काम किया जा रहा है कि इस शख्स को बजाय के मिसाली सज़ा जो है वो दी जाए, मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाया जाए। सज़ाएं जब तक नहीं होंगी, इस तरह के दरिंदे जो हैं वो समझते रहेंगे कि वो कानून से बालातर हैं, वो जिसको भी पकड़ें, किसी की गर्दन काट दें या वो किसी को डंबल से मार दें या वो जिसको जिस तरह मर्ज़ी अपनी दरिंदगी और हैवानियत का निशाना बनाएं, सज़ाएं नहीं मिलेंगी, इनको फांसी पे लटकाया नहीं जाएगा तो तब तक ये जो रोकथाम है इस तरह के वाक़यात की वो किसी तौर पे नज़र नहीं आ रही। दरिंदे को जो है वो कातिल को एक जहनी मरीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सर्टिफिकेट ज़राए से मालूम हुआ है कि फ़ेक किस्म के सर्टिफिकेट तैयार करवाए जा रहे हैं जो कि अदालत में अगली हेयरिंग पे पेश किए जाएंगे कि ये तो जहनी मरीज़ है। और पुलिस भी कुछ ऐसा ही अपना बयान जो है वो अदालत में जब उसे पेश किया गया तो दे चुकी है कि इसकी तो एक बात है ही नहीं, ये कभी किधर हमें घुमाता है तो कभी किधर इसने हमें घुमा दिया है। बजाय कि पुलिस उसको घुमा के इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करती पुलिस कह रही है कि मुलज़िम ने उन्हें घुमा दिया है। ये बड़ी हैरत की बात है। तो नाज़रीन, आपने फुटेजेस भी देख ली इस फार्म हाउस की, जो सारी यहाँ पे कितना दूर है कमरा समीना शाह का, और समीना शाह ने जिस नौकरानी ने, जिस मुलाजमा ने रात को खाना बना के दिया सारा को और इन लोगों ने मिल के खाया, उसको समीना शाह ने डेंगी भी करवा दिया। तो देखते हैं कि क्या एक आम जिस तरह कोई कत्ल का वाक़या होता है और फिर बस उसको दबा दिया जाता है, इसका भी हाल वैसा होता है या कोई स्पीडी ट्रायल या कोई एक्शन आगे नज़र आते हैं। देखते हैं, फर्दर अपडेट्स आती रहेंगी तो आपको आगाह करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।